जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। वे ही परमेश्वर तीनों कालों से परे, निष्कल, सर्वज्ञ, त्रिगुणाधीश्वर और साक्षात परात्पर ब्रह्म है। संपूर्ण विश्व उन्हीं का रूप है। वे सबकी उत्पत्ति के कारण होकर भी स्वयं अजन्मा है, स्तुति के योग्य है, प्रजाओं के पालक, देवताओं के भी देवता और संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय है। अपने हृदय में विराजमान उन परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, जो काल आदि से परे, जिनसे यह समस्त प्रपंच प्रकट होता है, जो धर्म के पालक, पाप के नाशक, भोगों के स्वामी और संपूर्ण विश्व के धाम है, जो ईश्वरों के भी परम महेश्वर, देवताओं के भी परम देवता और पतियों के भी परम पति हैं। उन भुवनेश्वरों को भी ईश्वर महादेव को हम सबसे परे जानते हैं। उनके शरीर रूप, कार्य और इंद्रिय और मन रूपी कारण नहीं है। उनके समान और उनसे अधिक भी इस जगत में कोई नहीं दिखाई देता। ज्ञान, बल और क्रिया रूप उनकी स्वाभाविक पराशक्ति वेदों में नाना प्रकार की सुनी गई है। उन्हीं शक्तियों से इस संपूर्ण विश्व की रचना हुई है। उनका ना कोई स्वामी है, ना कोई निश्चित चिन्ह है, न उन पर किसी का शासन है। वह समस्त कारणों का कारण होता हुआ भी उनका अधीश्वर है। उनको ना कोई जन्मदाता है, न जन्म है, न जन्म के माया मलादि हेतु ही है। वे एक ही संपूर्ण विश्व में समस्त भूतों में गृह रूप से व्याप्त हैं। वही सब भूतों का अंतर्यात्मा और धर्माध्यक्ष कहलाता है। वह सब भूतों के अंदर बसा हुआ सबका दृष्टा, साक्षी, चेतन और निर्गुण है। वह एक है, वशी है, अनेकों विवश आत्मा, निष्क्रिय पुरुषों को वश में रखने वाला है। वह नित्यों का नित्य, चेतनों का चेतन है। वह एक है, कामना रहित है और बहुत की कामना पूर्ण करने वाला ईश्वर है। सांख्य और योग अर्थात ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग से प्राप्त करने योग्य सबके कारण रूप उन जगदीश्वर परम देव को जानकर जीव संपूर्ण पाशों से मुक्त हो जाता है। वे संपूर्ण विश्व के सृष्टा, सर्वज्ञ, स्वयं ही अपने प्राकट्य के हेतु ज्ञान स्वरूप, काल के भी सृष्टा, संपूर्ण दिव्य गुणों से संपन्न, प्रकृति और जीवात्मा के स्वामी, समस्त गुणों के शासक और संसार बंधन से छुड़ाने वाले हैं। जिन परम देव ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और स्वयं उन्हें वेदों का ज्ञान दिया, अपने स्वरूप विषयक बुद्धि को प्रसन्न करने वाले उन परमेश्वर शिव को जानकर मैं इस संसार बंधन से छूटने के लिए उनकी शरण में जाता हूँ। यह वेदांत शास्त्र का परम गोपनीय ज्ञान है। पूर्व काल में मुझे इसका उपदेश दिया गया था। मैंने बड़े भारी सौभाग्य से ब्रह्मा जी के मुख से इस ज्ञान को पाया था, जो शम दम से रहित हो। इसे उस परम उत्तम ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए। जो अपना पुत्र सदाचारी और शिष्य न हो, उसे भी नहीं देना चाहिए। जिनकी परम देव परमेश्वर में परम भक्ति है, जैसे परमेश्वर में है वैसे ही गुरु में भी है, उस महात्मा पुरुष के हृदय में ही ये बताए हुए रहस्य में अर्थ प्रकाशित होते हैं। अतः संक्षेप से यह सिद्धांत की बात सुनो। भगवान शिव प्रकृति और पुरुष से परे हैं। वे ही सृष्टि काल में जगत को रचते और संहार काल में पुनः सबको आत्मसात कर लेते हैं। तो इस अध्याय में हमें ये बताया गया कि जो परम पिता परमेश्वर शिव जी हैं, जो उनकी भक्ति करता है, जो उनके परम भक्त हैं, उनकी आसक्ति अपने गुरु में भी वैसे ही होती है जैसे परमात्मा में होती है। और सृष्टि काल में जगत के हर जिम्मेदारी के जो दायित्व है वो शिव जी का ही है। जय श्री राम।